वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा स्वास्थ्य इकाई के संबंध में कि सबसे छोटी इकाई से लेकर के सबसे बड़ी इकाई तक क्या व्यवस्था है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के अंतर्गत सबसे छोटी स्वास्थ्य इकाई होती है स्वास्थ्य उपकेंद्र। स्वास्थ्य उपकेंद्र दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी स्वास्थ्य उपकेंद्र सभी नियत सेवाएं तथा प्रसव कराने की सुविधा भी प्रदान करता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र 3000 पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या पर इसको बनाया जाता है। सेवा प्रदाता में एक एनम होती हैं, कुछ स्थानों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्मी, कुछ राज्यों में दूसरे एनम भी तैनात की जाती हैं। आशा वर्कर्स अपना वर्क इन्हीं के अंतर्गत रह करके करती हैं। क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं? बीएचएनडी का आयोजन और दूसरी समुदाय स्तरीय सेवाएं प्रदान करना। यहाँ एनम निम्नलिखित सेवाएं भी प्रदान करती हैं। परिवार नियोजन सेवाएं जैसे कि खाने की गर्भ निरोधक गोलियां, ओसीपी कंडोम उपलब्ध कराना, आईयूसीडी लगाना और उससे जुड़े हुए परामर्श देना। प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी का पूरा पैकेज, गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसवोपरांत देखभाल पीएनसी और टीकाकरण सहित वृद्धि की निगरानी और पोषण संबंधी परामर्श दिया जाता है। मामूली बीमारियों और जब आवश्यकता हो तत्काल रेफरल सहित बाल्यावस्था की बीमारियों का उपचार, टीबी, कुष्ठ रोग तथा मलेरिया का उपचार एवं आगे की कार्रवाई जारी रखना और अन्य बीमारी की रोकथाम से जुड़े कार्य। यहाँ एनम प्रसव केवल तभी करवाती हैं जब वो एसबीए के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर ली हो। स्वास्थ्य उपकेंद्र के बाद उससे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होती है, जो 4 से 6 बिस्तरों वाला अस्पताल तथा 6 उपकेंद्रों के लिए रेफरल इकाई का कार्य करता है। यहीं आपकी मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की मंजूरी के उपरांत भुगतान किया जाता है। पहाड़ी, जनजाति या दुर्गम क्षेत्रों में यह 20,000 की जनसंख्या पे और मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की जनसंख्या पे इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ पे एक एमबीबीएस चिकित्सक, एक आयुष डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स, एक सफाई कर्मी, कई पीएससी में 2 चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है। यहाँ पर क्या सुविधाएं दी जाती हैं? स्वास्थ्य उपकेंद्र एचएससी के लिए उल्लिखित सभी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करता है। यानी उपकेंद्र के अलावा उपकेंद्र में जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं। 24 घंटे संस्थागत प्रसव सेवाएं, सामान्य और अन्य जटिल प्रसव दोनों। अगर यह 24/7 पीएससी नियत किया गया है तो बाहरी मरीजों के हर प्रकार के रोगों का उपचार एक कुशल चिकित्सक द्वारा किया जाता है। आवश्यक नवजात शिशु देखभाल, प्रसव कक्ष में नवजात देखभाल हेतु नियमित स्थान होता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भ के चिकित्सकीय समापन एमटीपी के लिए मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्रों के समय से रेफरल सहित गर्भपात सेवाएं दी जाती हैं। पुरुष महिला नसबंदी सेवाएं, जहां प्रशिक्षित कर्मी और सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच और उपचार तथा किशोरी के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए सप्ताह में एक बार किसी निर्धारित 2 घंटे के लिए किशोरी क्लिनिक किया जाता है। स्वास्थ्य
सामान्य स्वास्थ्य की जांच, एनीमिया, पोषण की स्थिति का आकलन, दृष्टि दोष, सुनने की समस्या, दांत चिकित्सक जांच, सामान्य त्वचा संबंधी जांच, हृदय रोग, शारीरिक विकलांगता, बच्चों से सीखने की परेशानियां संबंधी उपचार, व्यवहार संबंधी समस्याएं इत्यादि की जांच यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है। इससे ऊपर होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर 30 बिस्तरों वाला अस्पताल और 4 पीएससी के लिए रेफरर की भूमिका निभाता है। जनसंख्या यहाँ जनजाति, पहाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में 80,000 की जनसंख्या पे इसका निर्माण किया जाता है और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की जनसंख्या पे CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाता है। 5-6 चिकित्सक जैसे कि प्रसूति एवं स्त्री रोग, शल्य चिकित्सक, बाल रोग के विशेषज्ञ, दांत चिकित्सक, आयुष पीएससी से अधिक नर्सें और पैरामेडिकल भी होते हैं। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊपर लिखित गई सभी सेवाएं के अतिरिक्त जो पीएससी पर सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। उसके अलावा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC कुछ विशेषज्ञ क्षेत्रों में चिकित्सक और संस्थागत प्रसव सेवाएं प्रदान करता है। कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराने, सिजेरियन डिलीवरी की भी सुविधा CSC पर होती है। इसके बाद आता है जिला अस्पताल। जिले के आकार, भूभाग और जनसंख्या के आधार पर 75 से 50 बिस्तर वाला ये अस्पताल होता है। प्रत्येक जिले में एक ही अस्पताल होता है, जिला अस्पताल। विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेषज्ञ तथा पर्याप्त संख्या में नर्स और पैरामेडिकल यहाँ पर होते हैं। इनकी संख्या काफ़ी होती है। यह द्वितीय रेफरल स्तर का अस्पताल होता है। आमतौर पर सभी बुनियादी विशेषज्ञ सेवाएं तथा कुछ प्रकार की अति विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ बीमार एवं उच्च जोखिम वाले नवजात के लिए विशेषज्ञ नवजात देखभाल इकाई, रक्त बैंक, विशेषज्ञ प्रयोगशाला होती है तथा सिजेरियन सेक्शन प्रसवोत्तर देखभाल, सुरक्षित गर्भपात तथा सभी प्रकार की परिवार नियोजन विधियों की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ अधिकांश शल्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं तथा सभी उपकरणों के युक्त एक ऑपरेशन थिएटर भी होता है। यहाँ दुर्घटना और आपातकालीन रेफरल, पुनर्वास, मानसिक रोग तथा अन्य संचारी और गैर संचारी रोगों के उपचार की व्यवस्था होती है। तो एक जिले में स्वास्थ्य इकाई, जो सबसे छोटी इकाई स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर के जिला अस्पताल तक की जानकारी हमने आपको बताया कि इसका क्या सीक्वेंस है और जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलती हैं और आशा वर्कर्स लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने में सफल होती हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।